हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन। ये पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है, इसलिए सभी राशियों के लिए है, सभी जेंडर के लिए है। और हम जैन टैरो से आज की रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए चाहिए तो आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं टैरो भी करती हूँ और मैं वैदिक भी करती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ। सो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। तो चलिए ठीक है, आज की जनरल रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने ईष्ट का, अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का, अपने गुरु का नाम ले लीजिए ताकि आपसे जो भी रीडिंग आपको मिलने वाली है, जो भी मैसेज आपको मिलने वाला है इस रीडिंग से, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आए, आपसे रेजोनेट हो और कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो अच्छे से आप डिकोड कर पाओ। तो चलिए ठीक है, हम प्रभु का नाम लिखकर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कार्ड जो शफ़ल करे हैं उनमें से जो कार्ड्स आए हैं वो क्लियरली एक चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके बारे में लोग बात करते ही करते हैं। और बात सिर्फ बात करने से बात नहीं है, बात है कि आप ऐसे काम करते हैं कि लोग आपके बारे में बात करें। पीपल रियली इन्जॉय योर कंपनी, दे लव योर वाइब। उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने सबको एक फैमिली के तरीके से संजो कर रखा है, सबको फैमिली की तरह बना कर रखा है। हमेशा लोगों ने आपका सपोर्ट किया, हमेशा लोगों ने ये सारी बातें कही हैं, मानी हैं, एक्सेप्ट की गई हैं पब्लिकली ये सारी चीज़ें, दैट यू आर अ गुड सोल एंड यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इन द ग्रुप में। इसलिए बोल रही हूँ बार बार, या तो आपकी फैमिली का जो भी ग्रुप है, आपका है, मतलब पीपल हु सराउंड यू, जो भी आपके आसपास जो कि आपके लोग हैं, जो भी आपको सराउंड करते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अच्छे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मानते हैं। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ आप मान रहे हैं, आपका खुद का भी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बट इक्वली पीपल अराउंड यू ऑल्सो थिंक दिस वे फॉर यू। और अगर मैं एक बात बोलूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि जब लोग आपसे बात करना चाहते हैं या आपके बारे में कुछ उनके अंदर फीलिंग आती है, तो कई बार वो शायद डरते होंगे, कई बार शायद वो कुछ सोचते होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे, बट वो नहीं कह पाते होंगे। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपने हमेशा से एक वो ऐसा माहौल बनाया है, ऐसा सबको एटमॉस्फेयर दिया है अपने आसपास कि अगर किसी को कोई फीलिंग है, किसी को कुछ चीज़ शेयर करनी है आपसे या कोई थॉट है, तो वो बेपरवाह आपसे वो चीज़ कर पाएँ। बट स्टिल अगर कोई वो चीज़ नहीं कर रहा है या वो खुद से ही डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, वो नहीं आपके साथ ओपन अप हो पा रहे हैं, देन दैट्स देयर कॉल। उसमें आपकी कोई भी बात नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जो लोगों को वॉल्यूम नहीं, मतलब स्पेस नहीं देते हो। आप स्पेस देते हो, इसलिए आपके बारे में ना, लेकिन क्या है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत ही ये बहुत एविडेंट हो जाता है कि लोग आपको दबा नहीं पाते हैं, या उनके जो भी थॉट प्रोसेस हैं, उनके मन में जो भी बात चल रही हो, वो आपसे खुल के कह नहीं पाते हैं। चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी रीज़न हो, वजह क्या हो, वजह हज़ारों हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि लोग आपको जो समझ रहे हैं ना, तो वो उस अकॉर्डिंग उनको लगता है, मतलब कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो तो सब जो आपके आसपास है ये तो सब जानते हैं कि आपका अपना ओपिनियन है। बट कुछ लोग हैं जो ज़्यादा ही अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो उनको आपके इस स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा इशू होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। सो वो बीच बीच में कहीं ना कहीं रोक टोक करते हैं, बीच बीच में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि आप कहीं हाईलाइट ना हो जाओ, कहीं आप सुपीरियर ना हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सबकी नज़रों में आप ही आप आ जाओ। तो उस चीज़ को वो मेक श्योर करते हैं कि ऐसा ना हो। हालांकि आपने शुरू से
सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखा है, शुरू से आप एकदम क्लियर कट रहे हो लाइफ में आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपने हमेशा सबके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचा और इनफैक्ट बहुत सोचा है। बट फिर जब सामने वाले लोग आपके बारे में इतना नहीं सोचते हैं या वो इतना नहीं आपके लिए करते हैं, तो फिर आपका दिमाग भी ऐसा हो जाता है, मतलब वन साइडेड तो कितना ही कोई करेगा, तो वो वाली बात हो जाती है। बट यू हैव बीन अ गुड पर्सन और आप बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छे पर्सन हो, ये आपके आसपास के लोग सोचते हैं। जो इनके साथ भी आपका रिलेशनशिप रहा है, वो लोग तो इस चीज़ की मतलब ये बोलते हैं कि जैसे ऐसा हुआ होगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया होगा जो कि बहुत डोमिनेटिंग रहे होंगे, तो उनसे आपका बहुत वाद विवाद रहा। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि आप मतलब कुछ लोग, कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपके लाइफ में या कभी आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप सुनते नहीं हो, ठीक है, आप अपने आगे किसी की सुनते नहीं हो। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि आपका सीन ये रहता है कि आप ना तो किसी दूसरे को डोमिनेट करोगे, ना ही किसी का डोमिनेंस सहोगे। आप उस न्यूट्रल बिहेवियर पे रहते हो। आपको ज़्यादा डोमिनेंस करना, डोमिनेट होना या किसी को डोमिनेट करना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो वाली चीज़ है। बहुत बार ऐसा फ़ील हुआ है, बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हमेशा लोगों ने आपको कुछ भी बोल दिया है या कुछ भी वो नहीं भी बोल पाए हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। तो मैंने इतना डिटेल इसलिए दिया कि आप सबसे ज़्यादा डिसहार्टेंड इस बात पे ही हुए हो कि चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड रहे हों, चाहे आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहे हों, उन्होंने जब आपके बैक के पीछे बात किया है, या इफ़ एनीवन वाज टॉकिंग इल अबाउट यू एंड दे डिडंट नोटिस इट, उन्होंने उस चीज़ पे कुछ रिप्लाई नहीं किया, उस चीज़ के लिए कुछ कहा नहीं, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि मतलब आप दोस्त होकर दोस्त के पीछे बात कर रहे हो, तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख देने वाली बात हो जाती है। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और क्योंकि आपका क्या है, सिंपल है कि अगर कोई आपका अपना है तो आप उसके मुंह पे बोल दोगे कि सो एंड सो बात है और नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो आप ये चीज़ बोल दोगे। लेकिन जब सामने वाला बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं है, मानता नहीं है और बार बार आपके बैक के पीछे बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका भी फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो ईज़िली आप एक ऐसे पर्सन हो जो ईज़िली रिलेशनशिप ब्रेक करने के सपोर्ट में हो ही नहीं। एक्चुअली में आप ब्रेक करते ही नहीं हो अपनी तरफ से रिलेशनशिप। बट वही है कि जब सामने वाला हद कर रखी है, सामने वाले ने बिल्कुल किसी चीज़ में आपको समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपके जो भी एक्शंस होते हैं वो उनके रिएक्शंस पे, मतलब आप देते हो रिएक्शन उनके एक्शंस पे। वैसे आप यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। आपने हमेशा सबका अच्छा किया है, बहुत आपके पीछे, मतलब सच बता रही हूँ, आपके पीछे लोग अच्छी बातें भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बुराई करते हैं। बट एक चीज़ है जो मोस्ट कॉमन है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड बहुत करते हैं। क्योंकि एक तो ये ना कि आपका क्या है, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, तो फिर अगर कोई कुछ उल्टा बोलता है ना या फिर मिसजज कर देता है, तो आप एकदम चिढ़ जाते हो, आपको इरिटेशन होने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, खुंदक आ जाती है। तो आप ना सुनते नहीं हो, फिर या तो सुन नहीं पाते हो पूरी बात, तो आप उस चीज़ का रिप्लाई भी नहीं दे पाते हो शांति में। आपको खिसियापन ये लगने लगता है कि मतलब यार इतना, हम तो इतना सोचते हैं इन लोगों के बारे में और ये लोग तो देखो कहाँ हैं, क्या ही सोच रहे हैं हमारे बारे में, इनका तो मतलब क्या ही थॉट है हमको लेकर, तो ये क्या ही सोच रहे हैं हमें लेकर। आप उस जोन में चले जाते हो, आप उस वे में सोचने लगते हो, तो जाहिर सी बात है, देखो आपकी जगह कोई और होगा तो उसे भी बुरा लगेगा। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि सिर्फ आपको ही बुरा लगना चाहिए, नहीं, आपकी जगह अगर कोई और पर्सन होगा तो उनको भी डेफिनेटली बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा बुरा। बट वही चीज़ें हो जाती हैं इंसान की एडजस्टमेंट की, वही चीज़ें हो जाती हैं जब इंसान समझता है। और कई बार इंसान सब कुछ जान के भी नहीं समझता है, तो वो सारी चीज़ें। हालांकि आपने अपनी तरफ से आज तक जितना भी किया है, जिसके लिए भी किया है, वो लोग माने हैं आपकी बात को और वो लोग इस चीज़ को अग्री करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सबका सोच कर चलते हो। कभी भी ऐसा नहीं किया आपने कि आपने सोचा नहीं हो लोगों के बारे में। सो आपकी तरफ तो लोगों का अच्छा सपोर्ट दिखा है और आपकी तरफ लोगों की थॉट्स, लोगों की जो बातें हैं वो भी बहुत अच्छी दिखी हैं। हमेशा से सपोर्टिव नेचर है आपका, तो वो भी है। बट वही, अगर आप इस चीज़ को कि जैसे अगर कोई आपके बारे में कुछ उल्टा बोल रहा है, कोई बुराई कर रहा है आपकी,
या आपको पता चल जाता है सो एंड सो पर्सन ने ऐसा बोला है, तो आप उसको जब आप काउंटर करते हो तो थोड़ा सा नर्म होकर करो, क्योंकि क्या होता है वो चीज़ वो गलत है बट वो बैकफायर आप पे कर जाता है। ऑल्दो मेरा भी रिएक्शन यही रहेगा कि अगर जो मेरे अपने हैं और वो मेरे ऐसे पीठ पीछे ऐसे बातें करेंगे तो मेरा भी रिएक्शन सेम रहेगा, बट स्टिल अगर आप थोड़ा और पोलाइट होकर या उस चीज़ को आप क्लियर कट कर सकते हो कि क्या बात है या आपका वो बिहेवियर किस चीज़ को लेकर है, तो वो सारी चीज़ें जब आप कहोगे बताओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो सारी चीज़ें आप बहुत समझदार हैं, शुरू से आपने बहुत समझदारी वाला व्यवहार किया है लोगों के साथ, हमेशा से स्टार्टिंग से आपने बहुत अच्छा बिहेवियर रखा है। और देखो आधे लोग तो मैं सच बता रही हूँ आपसे जलते इसलिए बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल। अब देखो इसमें आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, बट क्योंकि आप सुंदर हो तो आधे लोगों को तो इसी चीज़ की जलन है कि ये घमंड में है, मतलब आपको पता भी नहीं है आप किस चीज़ के घमंड में हो, बट आप घमंड में हो। तो वैसे आधे लोग तो सिर्फ इसीलिए हो रहे होते हैं यहाँ पे जल रहे होते हैं ना वो, तो आधे लोगों को तो यही इशू होता है, उनको और कोई पता भी नहीं है, बस जलन है इस चीज़ की कि भाई ये इतनी सुंदर है या इतना सुंदर है या इनके पास सब कुछ है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, बिगाड़ो चलो बिगाड़ते हैं। अच्छा तो कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन बिगाड़ तो सकते ही हैं ना, तो वो उस जोन में आ जाते हैं, चलो ठीक है इनका बिगाड़ते हैं। तो आपका चीज़ें आपका खेल ख़त्म करने के चक्कर में, आपको हर्ट करने के चक्कर में वो जो कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट उस चीज़ में वो करते हैं। हालांकि आपने कई बार ऐसा नोटिस भी किया होगा कि आपका खुद का दिमाग ऐसा हो जाता है कि चलो ठीक है भाड़ में जाने दो, इनकी करनी इनके साथ रहने वाली है, हमारी करनी हमारे साथ रहने वाली है, हम क्यों इनके पछड़े में पड़े, हमें नहीं पढ़ना। बहुत बार ये चीज़ आपके मन में आई होगी, बट वही चीज़ है ना कि इंसान इंसान ही है ना, ऐसा थोड़ी भगवान थोड़ी बन जाएगा, एक इंसान इंसान ही तो रह सकता है, वो भगवान कैसे बन जाएगा। तो वो वाली चीज़ है कि हर बार आप माफ़ नहीं कर सकते हो, एक बार आपने माफ़ किया होगा, 2 बार आपने माफ़ किया होगा, बहुत बार आपने कोशिश की होगी कि चलो ठीक है कुछ भी चीज़ है कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हैं हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, हम इनको रिजॉल्व करते हैं और बेस्ट टू बेस्ट करते हैं जो हो सकता है। बट अगर सामने वाला इस चीज़ को लेकर इतना श्योर है कि उसको चीज़ें सॉल्व ही नहीं करनी है, उसको आगे ही नहीं बढ़ना लाइफ में, उनको ग्रो ही नहीं करना, बस उनको बुराई करनी है या उनको जलना है कि आप आगे कैसे बढ़ गए, उनको इससे मतलब है ही नहीं कि वो क्यों नहीं बढ़ पाए, उनको मतलब सिर्फ इसलिए इस चीज़ से है कि आप कैसे बढ़ सकते हो, मतलब आपको तो बढ़ना ही नहीं चाहिए ना, आप कैसे बढ़ गए। सिर्फ उनको उस चीज़ से दुख है, इस चीज़ की तो कोई परवाह ही नहीं है उनको कि वो कहाँ है, इस चीज़ से तो उनका लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको अपनी ग्रोथ से कोई मतलब ही नहीं है और आपकी ग्रोथ के लिए वो पागल हैं, मतलब आप कैसे ग्रो कर रहे हो उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों से तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोस्ती तोड़ ही दें। क्योंकि जो इंसान आपका दोस्त नहीं बन सकता, जो इंसान आपका हो नहीं सकता, तो उस इंसान के साथ तो दोस्ती निभाना ही पागलपन है। तो बिल्कुल भी आपको ये पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। ऐसे लोगों से तो आप जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, आपकी ही ग्रोथ है इस चीज़ में। सो स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिव पीपल जो सिर्फ इसलिए दुखी हैं कि आपकी तारीफ़ हो रही है, आप में कुछ क्वालिटी हैं, आप सुंदर हैं, शायद आप आगे बढ़ सकते हैं, वो सिर्फ इस बात पे रो रहे हैं। तो सोचिए आप लाइफ में अगर आपने बहुत कुछ या जो आप ड्रीम करते हैं अगर आपने अचीव कर लिया, तो उस समय पे वो लोग कभी भी खुश नहीं होंगे, वो हमेशा दुखी ही होंगे और वो हमेशा इरिटेटेड ही रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आपने कुछ क्यों अचीव कर लिया। तो उस चीज़ पे वो कभी भी अच्छे से तो रह ही नहीं सकते। तो जो इंसान हमारी खुशी देखकर, हमारा सुख देखकर सुखी ही नहीं रह सकता, तो वो कभी हमारा मित्र है ही नहीं, ये चीज़ आप याद रखना। और पीठ पीछे ना बात बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब अपने लोग बुराई करते हैं ना तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आपके अपने लोग ही धोखा दे रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं वही लोग इस चीज़ में शामिल है। तो बेटर है कि आपको पहले अपने सिक्के देखने पड़ेंगे कि क्या कौन सा सिक्का खोटा है, तब आप दूसरे पे उंगली उठा सकते हो। क्योंकि दूसरा तो मज़े लेगा ही, दूसरा तो चाहेगा ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, लेकिन अगर आपके अपने खुद बर्बाद कर रहे हैं तो सबसे बड़े आपके दुश्मन वो हैं, ना कि कोई बाहर वाला। क्योंकि कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, मैनिपुलेट सिर्फ उसी को किया जा सकता है जो खुद मैनिपुलेट होना चाहता हो। आई होप ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते हैं एंड ये तो बहुत बिल्कुल बेसिक बात मैं आपको
बता रही हूँ। बट अगर आपको समझ आ रही है बातें, आपको लग रहा है आपसे रेजोनेट हो रही हैं, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। तो चलिए ठीक है, जिसने भी यहाँ तक देखा है उसको तहे दिल से शुक्रिया। बाकियों को मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार, सबको प्यार, और आप सबके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रही हूँ। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे।